हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो कि काफ़ी टाइम से मेरे साथ हो रहा था। मतलब कि अब जैसे कि अब एक फॉर एग्जांपल गाइस कि जैसे आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप कोशिश करते हो कि बोलते हैं ना कि अपना जो कस्टमर होता है वो भगवान होते हैं, ठीक है। अपना जो ग्राहक होता है वो भगवान के समान होते हैं। तो हम भगवान के समान जैसे हम वो जब हमारे शॉप पे आते हैं तभी हमारा काम चलता है, ठीक है हमारा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ ना ये 2 से 3 बार हो चुका है। मैंने सोचा चाहे शायद शेयर करना चाहिए, क्योंकि देखो हर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस चीज़ें हैं तो वो आपके साथ थोड़ा सा हो, क्योंकि कई बार होता है ना कि जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं ना उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कई बार इंसान क्या होता है ना कि नहीं बोलता है, बट कई बार बोल देता है। अब गाइस मेरे साथ ऐसा हो रहा है कुछ टाइम से कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको पता है मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मैं नियर बाई मनी माजरा से मैं सामान लेती हूँ। तो कई मेरा जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये मेरी जो शॉप है ना, ये शॉप जो मैंने स्टार्ट की ना उस शॉप से ही मैंने अपना शॉप पे सामान डलवाया। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब स्टार्टिंग जो सेटअप करते हैं अपना, स्टार्टिंग जब शुरुआत करते हैं तो कोई सदर बाज़ार जाता है, दिल्ली जाता है, कोई लुधियाना जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। जिसको जहाँ अपना मार्केट अच्छा लगता है वो लोग वहीं से विजिट करते हैं, अपना सामान वहाँ से बाय करके लेके आते हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे चीज़ें मिल जाती हैं। मैं भी दिल्ली 2 बार जा चुकी हूँ गाइस। सो गाइस ऐसा हुआ है मेरे साथ, आज भी हुआ है, मैं बता रही हूँ गाइस। देखो, एक होलसेलर की शॉप है मनी माजरा में, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट बहुत रूडली बिहेवियर कर रहे हैं वो। 2-3 टाइम में जा चुकी हूँ, पर 2-3 टाइम ऐसा मेरे साथ रूडली बिहेवियर किया ना कि मेरे को सच में आज बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मेरे को लगा कि शायद मेरे को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। सो गाइस, आप लोग सभी लोगों को पता है कि एक दुकानदार जो होता है वो एक ही जगह से प्रॉपर सामान लेके नहीं आता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग जर्नी था, मैंने 1 साल आपसे सामान लिया, उसके बाद से मैंने अलग अलग जगह से मैंने सामान लेना स्टार्ट किया। पहले इनके पास मैं सामान जाती थी तो मेरा बिल काफ़ी लंबा लंबा बिल बनता था। अब क्या है ना कि गाइस, जब देखो मेरे को अगर कहीं पे अच्छा वैरायटी मिल रहा है, अच्छा चीज़ मिल रहा है, तो इंसान वहाँ से भी लेता है, ऐसा नहीं है। अब क्या है कि उनकी कुछ चीज़ें थोड़े अच्छे होते हैं, तो उन कुछ चीज़ों के लिए मुझे उनकी शॉप पे जाना पड़ता है। अब क्या है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो पहले मैं कहीं और से सामान लेने के बाद उनके शॉप पे जाती हूँ। अब उस टाइम क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि चीज़ आप जिस हिसाब से आप सोच के जा रहे हो कि ये चीज़ का रेट ऐसा है, आप उस चीज़ का रेट का एस्टिमेट लगा के जा रहे हो। उसके बाद जब बिल बनता है, जब हम जो सामान लेते हैं उसका बिल बनाते हैं, उस बिल में वो रेट उनका हाई हो जाता है। मतलब चीज़ों का रेट बोल देते हैं कि हाई है। फिर उस टाइम क्या होता है कि हाई होता है तो फिर सामान तो कम कराना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास उतना होता नहीं है, क्योंकि और भी जगह से सामान लेके आते हैं तो शॉर्टेज हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब भी मैं कोई सामान लेने गई उनका रेट हाई हो गया। कभी किसी में कुछ रुपए ज़्यादा हो गए, किसी में कुछ हो गया, किसी में कुछ हो गया, तो कम कराना पड़ा। तो अब उनको ये लगता है कि सामान वो मेरे को क्या बोल रहे हैं। पिछले बार भी मैं गई तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जो सामान लेना है ना आप वही सामान लेना, कोई सामान मत निकलवाना, ठीक है, और टाइम वेस्ट मत करना। उन्होंने ये बात भी बोली। तो वो उन्होंने सबके बीच में मेरे को बोला। देन मेरे को भी बोला। अब मेरे साथ और भी 2 कस्टमर थे, उनको भी बोला। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमारा छोटा सामान है, हम फटाफट लेके निकल जाएंगे। क्योंकि मैं आजकल उनके शॉप से बहुत कम ही सामान ले रही हूँ, बट जब भी जाती हूँ उनका एक टोन होता है इस तरीके से, वो टोन रिपीट जो मैंने अभी बोला वैसे रिपीट है। तो आज भी सेम ही ऐसा किया। मैंने जैसे एंट्री किया और एंट्री करते मेरे को बोला कि कोई भी नहीं था शॉप पे, कोई भी नहीं था, एक लेडी थी वहाँ पे, उसको भी सेम वही चीज़ें रिपीट किया और मुझे भी। और उन्होंने रीज़न क्या दिया कि मेरे शॉप पे स्टॉक आया हुआ है, तो इस वजह से आप फटाफट संभाल लीजिए आपका जो भी सामान। आप ये बोल सकते थे कि ये अभी स्टॉक आया हुआ है, ठीक है। जो भी स्टाफ है वो स्टॉक जो सामान है बाहर से अंदर रख रहे हैं। आप ये बोल सकते थे कि आप फटाफट संभाल लीजिए, नहीं तो आपको गाइड करने की मतलब आपको देखने के लिए, आपको सामान देने के लिए
कोई स्टाफ नहीं रहेगा, आप ये बोल सकते थे। बट इन्होंने ये बोला कि आपको जितने का सामान लेना आप उतने का बिल बनाना, कोई सामान नहीं मैं निकालूंगा और पैसे ज़्यादा लेके आया करो। उन्होंने ये चीज़ रिपीट किया। तो गाइस एक बात बताइए, अगर एक इंसान अगर ऐसा आपको, एक होलसेलर ऐसा आपको बोल दे, एक इंसान अगर मैं किसी कस्टमर को ऐसे बोलूं कि आपको जो सामान लेना है आप उतना ले लीजिए, पैसा लेके आया करिए, तो कस्टमर को भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होगा। कस्टमर भी सोचेगा यार मैं उस शॉप पे क्यों गई, मेरे को नहीं जाना चाहिए। पहले मेरे को 1-2 बार बोला तो मुझे लगा शायद क्राउड है इस वजह से बोला, बट आज उनको मैंने क्लियर बोला, मैंने बोला ये मेरा लास्ट है आपकी शॉप पे, मैं आपके शॉप पे आज मैंने अपना स्टार्टिंग शॉप पे आपके शॉप से किया है, बट मुझे नहीं पता कि आपका टोन रूडली ऐसा रूडली मेरे लिए है या छोटे दुकानदारों के लिए है, आई डोंट नो। बट मेरे को बहुत हर्ट हुआ और मैंने सामान क्या लिया, सिर्फ 4 चीज़ें लिया। 4 चीज़ों का बिल 1200 कुछ समथिंग आया, ठीक है। तो 4 सामान था क्योंकि जो मेरे को नीडेड था, बाकी मैं आपको पता ही है भी फेस्टिवल में सामान मेरे शॉप पे आ ही जा रहा है, मैं आपको ब्लॉग में दिखाई जा रही हूँ। कुछ चीज़ें लेके आती हूँ, छोटा छोटा सामान लेके आती हूँ तो वो मैं नहीं दिखा पाती हूँ, वो रख देती हूँ मैं, क्योंकि जब ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई चीज़ें लेके आती हूँ तो मैं दिखा दी। पर मैंने उस अंकल को फिर उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, मेरे को हंसते हुए, बाद में मैंने बोला अंकल देखो ये मेरा लास्ट है आपके शॉप पे, मैंने कभी नहीं आना आपके शॉप पे, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर से आप इस तरीके से रूडली बिहेवियर करोगे तो आपके शॉप पे आएगा कौन, ठीक है। और ये आपकी जो टोन है ना, ये टोन सही कर लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप छोटे से दुकानदार को अगर कुछ नहीं समझते हो तो अलग बात है, आपको अगर बड़ा दुकानदार जचता है तो कोई बात नहीं, आप बड़े बड़े दुकानदारों को अपनी शॉप पे बुलाइए, छोटे दुकानदार को भी मत बुलाइए। फिर जो दुकानदारी है ना ये आपकी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। तो वो फिर मेरे को जब मैंने ये शब्द जब मैंने बोला अब, और मैंने ये सामान भी छोड़ दिया था, सच्ची बोल रही हूँ गाइस, मैंने ये सामान भी छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं अंकल मेरे को ये सामान भी नहीं चाहिए, मैं कहीं और से ले लूँगी, क्योंकि देखो गाइस 1200 रुपये भी कोई कम नहीं होता है। 1200 रुपये अपनी मेहनत से होती है। हम भी कस्टमर से अच्छे से बात करते हैं, कस्टमर हमारे शॉप से सामान लेके जाए। हमारे पास कस्टमर 5 रुपये से लेके काफ़ी महंगे महंगे भी चीज़ें लेके जाते हैं। हम तो ये नहीं बोलते कि हम 5 रुपये का सामान तुम्हें नहीं देंगे, हमारे पास 5 रुपये का सामान नहीं है। हम तो आपको 2 रुपये से लेके आपको 500, 600, 700, 800, 1000 तक का सामान आपको हम देते हैं अपने शॉप पे, उससे भी महंगे देते हैं, हम नहीं मना करते हैं, ठीक है। हम ये कस्टमर को ये जज करके हम नहीं सामान देते कि नहीं यार ये लो फैमिली से या हाई फैमिली से है। मैं आपको मैं एक बता रही हूँ, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग जब उस शॉप से मैंने किया था, वो शॉप उनकी रेंटेड थी, उस टाइम वो रेंट पे शॉप चलाते थे, और शॉप उनकी कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी शॉप थी, जितनी बड़ी मेरी शॉप है इतनी बड़ी शॉप थी, ठीक है। बट इसके ऊपर में भी सेम इतना ही बड़ा था, इतनी बड़ी शॉप थी, ठीक है। इतनी बड़ी शॉप से वो अपना शॉप चलाते थे। उस टाइम क्या होता था, अगर कोई 200 रुपये भी देता था, 300 रुपये भी देता था, वो सामान दे देते थे, और इतनी खुशी से बात करते थे, हंस के बात करते थे कि उनका ये लगता था बस मेरा सामान बिक जाए, ठीक है। और आज उन्होंने अपना ले लिया है। तो गाइस आज ऐसा हो गया है कि आज वो जब पुराने था, देखो उनका जो पुराना था ना, हम पुराने से ही उनके शॉप से आ रहे हैं। आज मेरे को 2 साल हो गया, फिर जब उन्होंने अपना लिया तब भी हमने उनके शॉप से लिया। इनका काफ़ी टाइम तक टोन अच्छा था, उसके बाद एकदम से टोन चेंज हो गया, और वो सीधा ही ये बोलते हैं कि मेरे पास 4-5 हज़ार का सामान मत लेने आया करो, मेरे पास सामान कम से कम 10-15 हज़ार का सामान लेना हो तो आया करो। कौन ऐसा होलसेलर बोलता है? प्लीज़ कोई अगर है जो मेरी ब्लॉग देख रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कोई ऐसा होलसेलर है जो आपको ये सामने से बोल रहा होगा कि छोटा अमाउंट का सामान मत लेने आना, जब सामान ज़्यादा अमाउंट का लेना है तो ही आप मेरे शॉप पे आना। कौन बोलता है आपको? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई भी होलसेलर नहीं बोलेगा। हाँ, ये होलसेलर बोलेगा कि मैं 1-2 आइटम नहीं दूंगा, 1-2 आइटम 4 आइटम के लिए वो मना करेगा, बट ये नहीं बोलेगा कि आप इतना अमाउंट लेके ये इतने का आपको मैं सामान दूंगा, वरना मैं इतना का सामान नहीं दूंगा, इतने का मैं बिल नहीं बनाता। मतलब इंसान अपनी औकात भूल जाता है कि मैं कब कहाँ था और अभी कहाँ हूँ। मानते ठीक है, तुमने इस रोजी रोटी से तुमने अपना बनाया, बट तुम किसी की रिस्पेक्ट करो ना।
आज हम लोगों के वजह से ही तुम्हारा ही सब कुछ चल रहा है। हमारे पास भी ग्राहक आते हैं, बोलते हैं ग्राहक भगवान के समान होते हैं। हम भी तुम्हारे एक तरफ से भगवान ही हैं। हम तुम्हारे शॉप पे चाहे 2000 का सामान लेने जाए, चाहे 1000 का लेने जाए, चाहे 10,000 का लेने जाए। एक टाइम गाइज मैंने 20-20 हज़ार के भी उनकी दुकान से मैंने सामान लिया। 20,000, 15,000, मैंने 25,000, 12,000, 10,000 ऐसे करके मैंने बिल बनाए हैं उनके शॉप पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा अमाउंट कम है। ठीक है, अभी जो क्या है कि जो ज़्यादा नीडेड चीज़ होती है मैं वो चीज़ें ले रही हूँ, और वो चीज़ें उनको जमी नहीं। कस्टमर आ रहेगा, इसे एक मिनट रुकिए।